नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं लुसेंट जीके का कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको हर एक एग्जाम में बहुत मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए हम पहला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा पहला सवाल है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। मेरा अगला सवाल है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह ने। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब एवं कहाँ हुआ था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जगह का नाम था अमृतसर। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सोंडर्स की हत्या किसने की थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह ने सोंडर्स की हत्या किए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मंगल पांडे। मंगल पांडे जो थे वो 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मूल शंकर। मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपको सही जवाब हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक को। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम मानते हैं बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी जो है वो सिखों का प्रमुख त्योहार है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, लौह पुरुष लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल को। सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास जो है वो महाभारत के रचयिता हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का स्थापना किए? तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे सुभाष चंद्र बोस ने। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा शक संवत। शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है।
चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। 52 सेकेंड राष्ट्रगान गाने की अवधि है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, मानव शरीर का किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हीरा। हीरा जो है वो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। मेरा अगला सवाल है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो आपका सही जवाब हो जाएगा तांबा। तांबा जो है वो मानव द्वारा सबसे पहले धातु का प्रयोग किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। मेरा अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो आपको सही जवाब हो जाएगा गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मेरा अगला सवाल और ये मेरा लास्ट सवाल है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो थे वो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थे।